जीनिया अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह रोते हुए सोचती है कि दानिश के घर जाऊं तो वहां उसकी जिल्लत होती है और माँ के घर आऊं तो यहाँ ताने सुनने पड़ते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि अब इस दुनिया में उसके लिए कहीं सुकून नहीं बचा। वह अपने पुराने गुनाह याद करती है और सोचती है कि जिन लोगों को उसने दुख दिया था, आज वही लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। खासकर फरियाल, जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी, आज खुशी से अपना घर बसा चुकी है। गुस्से और पछतावे में जीनिया खुद को दोष देने लगती है। उसे लगता है कि उसने अपनी माँ और पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर दी। इसी मायूसी में वह बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वह जल्दी जल्दी ऊपर अपने कमरे में जाती है, दवाई निकालती है और खा लेती है। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ दानिश को अब भी यही लगता है कि जीनिया वापस उसके पास आएगी और वह उसे और परेशान करेगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जीनिया इतनी बड़ी हरकत कर चुकी है। असल में बात तब बिगड़ी थी जब दानिश ने जीनिया और उसकी माँ को लालची कहा था। उसने ताना मारते हुए कहा कि पहले उन्होंने शहराम के पीछे दौलत के लिए भागा और फिर जब वहां उम्मीद खत्म हुई तो उसे अपने जाल में फंसा लिया। जीनिया ने गुस्से में जवाब दिया कि वह उसकी बीवी है, कोई खिलौना नहीं। लेकिन दानिश ने उसे और जलील करते हुए कहा कि वह उसे सिर्फ अपने घर की नौकरानी बनाकर रखेगा। जीनिया ने साफ कह दिया कि वह किसी की गुलाम नहीं बन सकती। इसी बहस के बाद दानिश उसे घर में बंद करके चला गया। घंटों इंतजार करने के बाद जीनिया को एहसास हो गया कि अब उसके लिए उस घर में रहना नामुमकिन है। उसने फैसला कर लिया कि वह दानिश से तलाक लेकर रहेगी। उधर शहराम और फरियाल अपनी जिंदगी में खुश थे। शहराम कहता है कि शायद अल्लाह ने जो फैसला किया था वही सही था। फरियाल मुस्कुराकर जवाब देती है कि अल्लाह हमेशा इंसान के लिए बेहतर सोचता है, बस समझने में वक्त लग जाता है। इसी दौरान सीरत लोगों के सामने अपनी बेटी की खुशहाल शादी के झूठे किस्से सुनाती रहती है। लेकिन तभी बुरी हालत में जीनिया घर पहुंच जाती है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जीनिया रोते हुए बताती है कि दानिश ने उसका जीना हराम कर दिया है और अब वह उससे तलाक लेना चाहती है। यह सुनकर सीरत टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है कि उसने हमेशा जीनिया की हर जिद पूरी की, लेकिन शायद उसकी परवरिश में कहीं गलती हो गई। वह हाथ जोड़कर बेटी से कहती है कि किसी तरह अपना घर बचा ले, मगर जीनिया अब पूरी तरह टूट चुकी होती है और उसके लिए जिंदगी का हर रास्ता बंद नजर आने लगता है।